Hello students, I'm Ansariya and today we are starting the first question in rectification of error. तो बेटा क्वेश्चन टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन नंबर 4 सही है बेटा। तो देख भाई एंट्री नंबर 1 है परचेज गुड्स ₹5,000 यानी हमने गुड्स को परचेज किया है। इज लेफ्ट टू बी रिकॉर्डेड, लेफ्ट यानी ओमिट यानी छूट गया। तो गुड्स हमने परचेज किया है उसे रिकॉर्ड करना भूल गए। We just forget to record the entry of goods purchased। तो भाई बताओ क्या एंट्री होगी? गुड्स परचेज किया तो परचेज यानी गुड्स कम्स इन तो परचेज डेबिट होगा। और एज वी परचेज द गुड्स मनी गोज आउट फ्रॉम आवर पॉकेट, सो मनी गोज आउट सो कैश विल बी क्रेडिटेड। करेक्ट बेटा। तो एंट्री क्या हुई भाई? परचेज अकाउंट डेबिट ₹5,000 टू कैश अकाउंट क्रेडिट। सही है। तो लिखते हुए नंबर फर्स्ट परचेज अकाउंट डेबिट परचेज अकाउंट डेबिट ₹5,000 to cash account credit ₹5,000। Narration B। अब नरेशन क्या लिखना है? रुपीस निकाल और लिख लो। बीइंग रेक्टिफिकेशन एंट्री, सभी में क्या लिखना? बीइंग रेक्टिफिकेशन एंट्री ऑफ परचेज गुड्स इज लेफ्ट टू बी रिकॉर्डेड। यानी नरेशन तो बहुत इजी है, सभी में ऐसे ही लिखना। आगे क्या ऐड करना? रेक्टिफिकेशन एंट्री ऑफ। सही है। फिर रुपीस निकाल के पूरा ट्रांजैक्शन लिख। ऑलराइट। अब मुझे तो यहाँ स्पेस की दिक्कत है तो नरेशन तो आप लिखोगे भाई। कौन लिखेगा भाई नरेशन? आप लिखो। क्या हुआ नरेशन? रेक्टिफिकेशन एंट्री ऑफ परचेज गुड्स इज लेफ्ट टू बी रिकॉर्डेड। सही है बेटा। तो एंट्री नंबर फर्स्ट क्या हुई? रेक्टिफिकेशन में गुड्स हमने परचेज किया है उसे लिखना भूल गए। तो परचेज को लिखना भूल गए हैं तो परचेज क्या होता है? डेबिट। और जब परचेज करते हैं तो मनी गोज आउट यानी कैश बीइंग क्रेडिट। सो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट एट ₹5,000। क्लियर बेटा? और नरेशन क्या हुआ? रेक्टिफिकेशन एंट्री ऑफ परचेज गुड्स इज रुपीस निकाल देने इज लेफ्ट टू बी रिकॉर्डेड। ओके। नाउ गो टुवर्ड्स द सेकंड ट्रांजैक्शन। इंस्टॉलेशन चार्जेस ₹2,000 पेड ऑन परचेज ऑफ मशीन। यानी हमने मशीन परचेज की और उसको इंस्टॉल करने का चार्ज ₹2,000 पे किया। इज डेबिटेड टू सन्ड्री एक्सपेंस। अब बेटा ये इंस्टॉलेशन चार्जेस क्या होते हैं? जैसे कि आपने एसी लिए तो क्या एसी अपने आप हवा फेंकने लगेगा? नहीं, वो उसका इंडोर आउटडोर दोनों लगाना पड़ेगा ना। लगाना यानी फीट करना पड़ेगा ना। फीट करना यानी इंस्टॉल करना। अब जो भी मैकेनिक इंस्टॉल करने आएगा उसका चार्ज तो ले। तो वो जो चार्जेस होता है वो कौन से अकाउंट में डेबिट होता है? मशीन अकाउंट में डेबिट। अब देखो भाई मशीन का चार्ज है तो मशीन अकाउंट में जाएगा,
सन्ड्री में तो नहीं जाएगा। बहुत ही सिंपल है ना। आप देखो भाई, मैरिज है तो मैरिज का खर्चा कौन से अकाउंट में जाएगा? मैरिज के अकाउंट में जाएगा। सही है। अगर आपने एक्टिवा परचेस किया है तो एक्टिवा का खर्चा कौन से अकाउंट में जाएगा? एक्टिवा के अकाउंट में जाएगा। आपने एसी परचेस किया है तो एसी का खर्चा कौन से अकाउंट में जाएगा? एसी के अकाउंट में जाएगा। अब जिसका खर्चा है उसके अकाउंट में ही डेबिट होगा। तो ये खर्चा यानी इंस्टॉलेशन चार्जेस किसका है भाई? मशीन का है, तो मशीन अकाउंट में डेबिट होगा। पर गलती से किसमें डेबिट कर दिया? सन्ड्री। और हमारा रेक्टिफिकेशन का रूल क्या? जो सही है, जो ठीक है, जो करेक्ट है वो कर दो, और जो रॉन्ग है, जो इनकरेक्ट है, जो गलत है, जो एरर है, जो मिस्टेक है, उसको क्या करो? रिवर्स करो। रिवर्स करना यानी अगर वो डेबिट है तो उसे क्रेडिट करो, अगर वो क्रेडिट है तो उसे डेबिट करो। तो क्या 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 है? जो सही है उसे लिख दो, जो इनकरेक्ट है उसे रिवर्स करो। जो सही है, जो करेक्ट है, राइट एज इट इज, एंड व्हाटएवर द रॉन्ग, व्हाटएवर द इनकरेक्ट, जस्ट गेट इट द रिवर्स। तो अब बताओ बच्चों क्या करना पड़ेगा? किसका एक्सपेंस है? मशीन का। तो मशीन का एक्सपेंस मशीन अकाउंट में क्या होगा? डेबिट होगा। तो करो मशीन अकाउंट में डेबिट करो। करो मशीन अकाउंट में डेबिट ₹2000। एक्सपेंस किसका बेटा? मशीन। तो मशीन का एक्सपेंस मशीन अकाउंट में। अब गलती से कौन से अकाउंट में डेबिट कर दिया है भाई? सन्ड्री एक्सपेंस। तो वो गलत है, तो उसको क्या करने का भाई? रिवर्स करने का। अब ये डेबिट है तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसको क्रेडिट करना पड़ेगा। तो सन्ड्री एक्सपेंस अकाउंट बराबर तो मशीन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एक्सपेंस अकाउंट क्रेडिट ₹2000। तो करेक्ट बेटा, मशीन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एक्सपेंस। मशीन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एक्सपेंस। ओके, नरेशन क्या लिखेंगे? Being rectification entry of installation charges paid on purchase of machine is debited to sundry expense। वही लिखना है, सिर्फ आगे क्या ऐड करना है? रेक्टिफिकेशन एंट्री ऑफ, और रुपीस निकाल देंगे। पूरा ट्रांजैक्शन ऐसे ही लिखना। सही है भाई? तो ये हो गई नरेशन। चलो स्टूडेंट लोग बात समझ में भाई। परचेज लिखना भूल गए थे तो परचेज डेबिट, मनी गोज आउट, कैश क्रेडिट। मशीन का एक्सपेंस था, मशीन में डेबिट, गलती से सन्ड्री में डेबिट हो गया तो ये गलत है, इसको रिवर्स करो। सन्ड्री डेबिट है तो सन्ड्री को क्या कर दो भाई? क्रेडिट। आगे बेटा 2400 पेड टू देवांश। अब हमने देवांशी को पे किया तो जिसको पे करे वो डेबिट हो जाता है। जैसे कि मैंने राम ने पे किया, मैंने राम को पे किया तो राम डेबिट। सही है? मैंने रावण को पे किया तो रावण डेबिट। जिसको पे करूं वो डेबिट हो जाता है, क्योंकि जिसको मैं पे करूं वो रिसीवर होता है, और डेबिट द रिसीवर। सही है ना? बात समझ में आया ना स्टूडेंट्स लोग? राम को पे करो तो राम डेबिट, कपिल को पे करो तो कपिल डेबिट, श्याम को पे करो तो श्याम डेबिट। जिसको पे करो उसके अकाउंट में डेबिट करने। तो देवांशी अकाउंट डेबिट। हमने पैसे किसको पे किए भाई? देवांशी को पे किए, तो देवांशी अकाउंट डेबिट। पर गलती से कहाँ लिख दी? इज रिकॉर्डेड टू करंट अकाउंट।
पर गलती से कहाँ लिख दिए भाई? करण के अकाउंट में लिख दिए। सही है, यानी हमें करना है देवांशी को डेबिट, पर हमने कर दिया किसको डेबिट? करण को डेबिट कर दिया। सही, देवांशी को पे करना तो देवांशी को डेबिट करना चाहिए, पर हमने क्या किया? देवांशी की जगह पे करण को डेबिट कर दिया। तो करण को डेबिट किया, वो गलत किया, तो करण जो डेबिट है वो गलत है, तो डेबिट वाले को क्या कर दो? तो देवांशी अकाउंट डेबिट टू करण अकाउंट क्रेडिट। तो बच्चों बात समझ में आ गई? स्टूडेंट्स लोग, देवांशी को पे किया तो देवांशी डेबिट, गलती से कहाँ लिख दिया? करण के अकाउंट में लिख दिया। अब करण के अकाउंट में लिखा यानी करण को डेबिट किया, तो करण को डेबिट किया वो गलत है, गलत को रिवर्स करो, तो करण डेबिट है तो उसको रिवर्स करो, दैट मीन्स क्रेडिट। सही है बेटा? तो 2400 पेड टू देवांशी, we paid to Devanshi, so Devanshi must be debited. But instead of Devanshi, that was debited to Karan account. So debited to Karan account is a mistake. So just get reverse it. Karan debit, so now get him credit. So Devanshi account debit to Karan account credit. सही है भाई? तो Devanshi account debit Devanshi account debit rupees 2400 to Karan account credit rupees 2400. Narration क्या रखेंगे स्टूडेंट्स भाई? तो being rectification entry of rupees paid, rupees निकल, rupees paid to Devanshi is recorded to Karan account. सही है भाई? ओके, तो चलो बेटा ये एंट्री समझ में आए। अब कभी कोई स्टूडेंट क्या क्वेश्चन को तो सर इसमें तो नहीं लिखा है कि करण डेबिट। अरे यार ये तो समझने वाली बात है कि देवांशी को पे करते हैं तो देवांशी डेबिट हो जाता है, पर मिस्टेकली कहाँ लिख दिया? करण में लिख दिया। तो मिस्टेकली करण में लिख दिया तो मतलब करण को डेबिट कर दिया, मिस्टेकली करण में लिख दिया यानी करण को डेबिट कर दिया। करण डेबिट रॉन्ग है तो डेबिट वाले को रिवर्स करो, गेट द क्रेडिट, यानी करण हो गया क्रेडिट और सही था देवांशी को पे किया यानी देवांशी। तो चलो स्टूडेंट नंबर 1, goods purchase, so purchase to cash, purchase to cash. Second, इंस्टॉलेशन चार्जेस मशीन का खर्चा, मशीन अकाउंट डेबिट, मिस्टेकली सन्ड्री में तो सन्ड्री क्रेडिट। देवांशी को पेमेंट तो देवांशी डेबिट, करण क्रेडिट। देवांशी को पेमेंट, देवांशी डेबिट, करण क्रेडिट। नेक्स्ट, गुड्स ऑफ 5000 सोल्ड टू नयन, नयन को सेल किया हमने, गुड्स नयन को सेल किया। अब जब भी नाम लिखते हैं तो वो कौन सा सेल होता है भाई? क्रेडिट सेल होता है। तो क्रेडिट सेल की एंट्री क्या होती है भाई? सेल क्रेडिट होता है और नयन भाई डेबिट होता है ना भाई? ये तो हमने जर्नल एंट्री में सीखा था। क्या? सेल यानी गुड्स गोज आउट तो सेल क्रेडिट, नयन यानी नेम यानी रिसीवर तो नयन डेबिट। सही है? ये तो जनरल एंट्री में सीखा कि गुड सेल किया है नयन को तो नयन अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए। इज रिकॉर्डेड इन परचेस। अब ये था क्या भाई? सेल था, लिख दिया किसमें भाई? What is this? This is the sale. And where it is recorded? In purchase. तो था सेल, लिख दिया परचेस,
तो सेल था तो सेल की एंट्री करो, बराबर है। सेल था तो सेल की एंट्री करो। अब लिख दिया परचेज में, तो परचेज में एंट्री की है, उसको रिवर्स डाल। तो एंट्री कितनी लिखेंगे भाई? 2। अब 2 भी लिख सकते हैं, और जैसे मैंने थियरी में पढ़ाया था कि 1 भी लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं और 1 भी लिख सकते हैं, सही। और 2 में क्या है कि अंडरस्टैंडिंग सही रहता है। सोल्ड किसको किया भाई? नयन को। तो सेल की एंट्री लिखो, नयन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट। तो यहाँ लिखेंगे 4A। नयन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट ₹5000। सही है बेटा, बात समझ में? क्या था? दिस इज द सेल। सेल कैसे? क्रेडिट। तो नयन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। और मिस्टेकली इसको किस में लिखा है? परचेज। अब परचेज की एंट्री हम क्या करते हैं? परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट। और नेम यानी नयन अकाउंट क्रेडिट, नेम यानी नयन अकाउंट क्रेडिट। सही है ना बेटा? यही एंट्री होती है। तो ये एंट्री लिखी है, ये तो गलत है। तो गलत एंट्री को क्या करना पड़ेगा? रिवर्स करना पड़ेगा। रिवर्स करेंगे तो नयन भाई जो क्रेडिट है उसको क्या करेंगे? डेबिट। परचेज जो डेबिट है उसे क्या करेंगे? क्रेडिट। यानी नयन अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट क्रेडिट। सही है बेटा? तो यह नरेशन वो तो आप जानते ही हो बेटा, क्या रेक्टिफिकेशन एंट्री हो, तो सही है। अब दूसरी एंट्री लगाते भाई। दूसरी क्या भाई? रिवर्स। नयन क्रेडिट है तो वो हो जाएगा डेबिट। तो नयन अकाउंट डेबिट, नयन अकाउंट डेबिट टू परचेज जो डेबिट है वो क्या हो जाएगा? क्रेडिट। तो 2 परचेज अकाउंट क्रेडिट रुपीज वही भाई। सही है बेटा? और नरेशन वो आप जानती हो, सही है भी। तो बात समझ में फिर से बताता हूँ। गुड्स ऑफ ₹5000 सोल्ड टू नयन, हमने सेल किया है, इज रिकॉर्डेड इन परचेज बुक बाय मिस्टेक, पर गलती से ये परचेज में लिखा गया है। तो सही क्या है? सेल है। तो सेल की एंट्री करो। सेल की एंट्री क्या होगी? सेल क्रेडिट से तो नेम यानी नयन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट। सही है? चैनल एंट्री में करते थे, नाम लिखे तो क्रेडिट सेल, पर्सन इज ए रिसीवर, रिसीवर डेबिट होता है, सेल्स यानी गुड्स गोज आउट तो सेल्स क्रेडिट होता है। नयन टू सेल्स। गलती से किस में लिख दिया है? परचेज में लिख दिया। परचेज में जब लिखा होगा तो क्या एंट्री होगी? परचेज टू। परचेज में जब लिखा है तो परचेज की एंट्री हमने कौन सी पास की होगी? परचेज टू। पर ये गलत है, और ये जो गलत है उसको रिवर्स डालो भाई। हाँ, डू व्हाटएवर द करेक्ट, डू व्हाटएवर द करेक्ट एंड रिवर्स व्हाटएवर द रॉन्ग, रिवर्स व्हाटएवर द रॉन्ग। रॉन्ग क्या कर दिया था? परचेज में डेबिट, नयन में डाल दो रिवर्स। नयन हो गया डेबिट, परचेज हो गया क्रेडिट, तो नयन अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट क्रेडिट। अब कभी कभी क्या होता है, स्टूडेंट्स कंबाइन में एंट्री कर सकते। कैसे?
ये देखो, पहली एंट्री में नयन डेबिट है, दूसरी एंट्री में भी नयन डेबिट है, तो नयन को डेबिट कर दो, 5 + 5 यानी 10, तो नयन अकाउंट डेबिट 10,000 और क्रेडिट कर दो टू सेल्स 5,000 टू परचेस 5,000। ये भी चलता है, ये भी चलता है। क्या हुआ भाई? नयन पहली एंट्री में डेबिट 5, दूसरी एंट्री में डेबिट 5, यानी नयन 2 बार डेबिट, कितने कितने रुपीस? 5 + 5 यानी 10, तो नयन डेबिट 10 टू सेल्स 5 टू परचेस 5। पर यार ये जो कंबाइंड एंट्री है ना, वो क्या होता है, स्टूडेंट्स के माइंड में थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। उसकी वजह, अगर स्टूडेंट्स लोग आप सेपरेट एंट्री पास करोगे तो इजी है। अब क्या है, ये जो एंट्री मैंने बताई वो मैंने अपने आप बताई। अब जो डाइजेस्ट होता है, जो इलस्ट्रेशन दिए होते हैं, उसमें वो सारे कंबाइंड एंट्री लिखते हैं जो स्टूडेंट को समझ में आती है, फिर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है। तो बात वही है, बात वही है, पर मेरा कहने का तरीका सिंपल। तो चलो स्टूडेंट, बात समझ में। गुड्स परचेज नॉट रिकॉर्डेड, तो परचेज टू कैश। सेकंड, मशीन का चार्जेस मशीन में डेबिट, सन्ड्री एक्सपेंस क्रेडिट, क्योंकि सन्ड्री एक्सपेंस में गलती से लिखा गया। 2400 देवांशी को पे किया, देवांशी डेबिट, मिस्टेकली करंट में था तो करंट क्रेडिट, देवांशी टू करंट। 5000 का गुड सेल किया जो परचेस में लग गया, तो सेल तो हमने लिखा है, तो नयन टू सेल्स, नयन टू सेल्स। गलती से किसमें लिखा? परचेस। परचेस में कौन सी एंट्री पास हुई होगी? परचेस टू नयन, रिवर्स कर दो, नयन टू परचेस। सही है बेटा? तो अब नंबर 5 पर पहले आप इतनी एंट्री लिख दो, यानी ये जो आंसर से वो लिख लो। उसके बाद हम एंट्री करेंगे आगे नंबर 5। ओके बेटा, लिखो। तो देखो भाई, अब ट्रांजैक्शन नंबर 5 सही है भाई। तो देखो नंबर 5 और BR, बेटा BR यानी बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल 1900 accepted by Rekha is recorded in BR यानी bills receivable book by ₹1000। अब देखो, सबसे पहले ये डिसाइड करो व्हाट इज द मिस्टेक देन। bills receivable what amount? 1900 but recorded with, यानी हमें बुक में लिखनी है अमाउंट 1900, बट हमने लिखी कितनी अमाउंट भाई साहब? 1000। अब आप देखो अगर मिस्टेक किया हो, लिखना था 19 बट लिखा 1000, तो देख बेटा कितना रुपीस नहीं लिखे, व्हाट अमाउंट वी हैव नॉट रिकॉर्डेड। वेरी ऑब्वियस, कितनी अमाउंट बेटा? तो 1900 लिखना था पर हमने लिखे 1000, यानी 900 नहीं लिखे, तो 900 लिख लो। तो अब देखो भाई बिल्स रिसीवेबल
तो रिसीव्ड क्या होता है भाई? डेबिट होता है। बिल्स रिसीवेबल यानी बिल रिसीव्ड यानी मनी रिसीव्ड यानी इन यानी डेबिट। तो बीआर क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा और रेखा क्या हो जाएगी? क्रेडिट हो जाएगी। सही है। बिल्स रिसीवेबल बेसिकली होता क्या है? बिल्स रिसीवेबल बेसिकली होता है पोस्ट डेटेड चेक। पोस्ट डेटेड चेक यानी कि फ्यूचर की डेट का चेक। जैसे कि भाई मुझे पैसे लेने हैं आपसे, पैसे लेने हैं, तो आप क्या बोलते हो कि सर ये 1900 रुपीज मैं आपको पे कर देता हूँ, पर ये चेक जो दे वो आपको उसके बदले में दे देता हूँ। मैंने बोला ठीक है भाई दे दे, पर सर ये चेक आज की डेट का नहीं है, ये नेक्स्ट मंथ का है। तो जब भी मुझे चेक मिलता है और वो चेक फ्यूचर डेट का होता है, तो दैट इज नोन एज ए बिल्स रिसीवेबल। तो बिल्स रिसीवेबल क्या होता है? बिल्स रिसीवेबल इज नथिंग जस्ट ए चेक रिसीव्ड ऑफ द पोस्ट डेट यानी फ्यूचर डेट। सही। तो बिल्स रिसीवेबल यानी चेक मिलता है, चेक आता है, तो चेक यानी बीआर अकाउंट डेबिट हो जाएगा। चेक रेखा ने दिया तो रेखा इज द गिवर, तो रेखा अकाउंट क्रेडिट। लिखना चाहिए 1900 पर लिखे 1000 ही, यानी 900 नहीं लिखा है, जितना नहीं लिखा है उसको लिख दो। तो नंबर 5 बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। रुपीस कितने लिखे? नहीं भाई 900। तो बीआर अकाउंट डेबिट टू रेखा अकाउंट क्रेडिट। बीआर अकाउंट डेबिट टू रेखा अकाउंट क्रेडिट। तो स्टूडेंट लोग बात समझ में आई ना भाई? हमें कितने रुपीस लिखने हैं? 1900, और हमने कितने लिखे? 1000, यानी 900 रुपीस हमने लिखे नहीं। तो 900 लिखो, बीआर डेबिट टू रेखा क्रेडिट। बीआर का मतलब स्टूडेंट्स लोग समझ में आया ना बेटा? बीआर क्या होता है? पोस्ट डेटेड चेक, भविष्य की तारीख का चेक। आज मार्च मंथ है, मुझे चेक मिला अप्रैल का, तो उस अप्रैल के चेक को क्या बोलते हैं अकाउंटिंग लैंग्वेज में बेटा? बिल्स रिसीवेबल। सही है। तो बिल्स रिसीवेबल 900 नहीं लिखी है तो लिखो बीआर अकाउंट डेबिट टू। बाकी शॉर्ट में इतना समझ ले भाई। रिसीव यानी डेबिट होता है, पेड यानी क्रेडिट होता है। बिल्स रिसीवेबल है तो रिसीवेबल डेबिट कर दे, लेखा को क्रेडिट कर दे, बात खत्म। लिखने कितने हैं? 1900 पर लिखे 1000, कितने नहीं लिखे? 900 नहीं लिखे तो 900 लिखना भाई। बात समझ में ना? तो 900 बीआर टू रेखा। नेक्स्ट नरेशन तो आपको मालूम ही है। Rectification entry of our BR accepted by Rekha is recorded by book with यहाँ रुपीस भी लिख दे। Rectification entry of our BR 1900 accepted by Rekha recorded in BR book by 1000। बात खत्म। सही। Next 150 credited by bank as interest। बैंक ने 150 रुपीस इंटरेस्ट के क्रेडिट की। अब बेटा बताओ, इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ तो इंटरेस्ट अपनी क्या हुई भाई? इनकम हुई। रुपीस 150 क्रेडिटेड बाय बैंक एज इंटरेस्ट इन पीबी यानी पासबुक, पी यानी पास, बी यानी recorded on payment side of CV। CV यानी कैश, यानी बैंक ने क्या किया? इंटरेस्ट को क्रेडिट किया। बैंक ने इंटरेस्ट क्रेडिट किया
किया है, यानी इंटरेस्ट अपनी क्या है, इनकम है। पर हमने टेक्स्ट बुक में कहाँ लिखा भाई, पेमेंट में लिखा। पेमेंट यानी क्या हुई, एक्सपेंस थी, इनकम लिख दिया ऐसे एक्सपेंस। व्हाट इज दिस, दिस इज द इनकम बट रिपोर्टेड एज एन एक्सपेंस। समझ में, 150 क्रेडिटेड, क्रेडिटेड यानी क्या हुआ, इनकम, क्रेडिटेड यानी क्या हुआ, इनकम। इट इज अ इनकम बट रिकॉर्डेड ऑन पेमेंट से, पेमेंट यानी इट इज अ इनकम बट रिकॉर्डेड एज ए एक्सपेंस। तो बताओ भाई, इनकम की एंट्री क्या करें, है अपनी इनकम, है अपनी इनकम, इनकम की एंट्री क्या करते हैं, इंटरेस्ट अपनी इनकम है, तो इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। और किससे मिला ये इंटरेस्ट, बैंक से मिला, तो बैंक क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। सही है, बैंक क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। इंटरेस्ट की इनकम बैंक टू इंटरेस्ट, तो ये सही है। इंटरेस्ट क्रेडिट किया पर हमने लिखा नहीं, हमने एक्सपेंस में लिखा, हमने एक्सपेंस में लिखा है मतलब इनकम में लिखा नहीं है। तो इनकम में नहीं लिखा है तो इनकम में लिख दो भाई, इंटरेस्ट अपनी इनकम है, इनकम क्रेडिट, और बैंक से मिली तो बैंक डेबिट। इंटरेस्ट क्रेडिटेड हमने कहाँ लिखा, एक्सपेंस में, यानी इनकम इंटरेस्ट की हमने लिखी नहीं, इंटरेस्ट की इनकम हमने लिखी नहीं है तो उसको लिख दो। तो इंटरेस्ट अपनी इनकम क्रेडिट बैंक से मिले तो बैंक अकाउंट ₹1, तो 6 बैंक अकाउंट डेबिट ₹150 to interest account credit ₹1। तो ये हमने क्या किया भाई, सही एंट्री को रिकॉर्ड किया। अब गलती कहाँ हुई है, यहाँ इट वाज इनकम बट रिकॉर्डेड एज एक्सपेंस। हमने कैसे लिखा इसको, एक्सपेंस में लिखा। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस होता है तो हम क्या एंट्री पास करते हैं, एक्सपेंस डेबिट, यानी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट डेबिट। तो ये गलत है, गलत को क्या करना भाई, रिवर्स करना। बैंक जो क्रेडिट है उसे डेबिट करो, इंटरेस्ट जो डेबिट है उसे रेक्टिफिकेशन का एक ही फंडा, ओनली वन फंडा ऑफ रेक्टिफिकेशन, record whatever the correct is, record whatever the correct is and reverse whatever the wrong is। जो गलत है उसको रिवर्स डालो, गलत है उसे रिवर्स डालो, और करेक्ट है उसे लिख डालो। तो करेक्ट क्या लिखा, इंटरेस्ट अपनी इनकम, तो इंटरेस्ट क्रेडिट बैंक डेबिट, इंटरेस्ट क्रेडिट बैंक डेबिट। गलत क्या है, तो गलत की पहले एंट्री लिखो फिर उसको रिवर्स करो। गलत क्या है, एक्सपेंस, एक्सपेंस डेबिट यानी इंटरेस्ट डेबिट बैंक क्रेडिट। अब गलत है रिवर्स करो, बैंक डेबिट इंटरेस्ट, यानी जो क्रेडिट है उसे डेबिट करो, डेबिट है उसे बैंक अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट। यहाँ पे बी, अब एंट्री नंबर बी क्या करोगे भाई, ये क्रेडिट है उसको डेबिट, तो बैंक को लगाओ डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, और इंटरेस्ट को बनाओ क्रेडिट, तो टू इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट।
सही है। नरेशन वैकुंठ। अब इसकी एक एंट्री बनानी हो तो हो सकता है भाई इसमें भी बैंक डेबिट, इसमें भी बैंक डेबिट, तो दोनों बैंक डेबिट कितना हुआ? बैंक डेबिट 150, बैंक डेबिट 150 यानी 300। इसमें भी इंटरेस्ट क्रेडिट, इसमें भी क्रेडिट, दोनों कितना हुआ? 150 150। तो हम कंबाइन भी लिख सकते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट 300 तो इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट 300। पर ये लिखने के लिए हमें पता होना चाहिए कि हम कंबाइन ऐसे लिख सकते हैं, और ये पता कैसे चलेगा? सही क्या है? इनकम, इनकम लिखो, गलत क्या है? एक्सपेंस, एक्सपेंस की एंट्री लिखो, फिर उसको रिवर्स डालो। तो रिवर्स डाली तो पता चला कि रिवर्स में क्या होगा? बैंक डेबिट और इंटरेस्ट क्रेडिट, यानी दोनों में एक ही एंट्री है, बैंक डेबिट इंटरेस्ट क्रेडिट। तो दोनों दो बार लिखने की बजाय हम एक बार भी लिख सकते हैं। पर वैसे कोई दिक्कत नहीं भाई, तू 2 बार लिखना, हमें कहाँ डाइजेस्ट फॉलो करनी है भाई, सही है, समझ में आना चाहिए। दैट्स इट। नेक्स्ट एंट्री, गुड्स ऑफ ₹1200 सोल्ड टू अमिता। हमने गुड्स सेल किया है, तो सेल किया है तो सेल अमिता यानी क्रेडिट से किया है, तो सेल करेक्ट एंट्री है। पर रिकॉर्डेड इन परचेज बुक, पर गलती से कहाँ लिखा है? परचेज बुक में लिखा है, तो ये तो अभी आई, फिर से रिपीट हुआ, तो रिपीट हुआ। तू बता, सेल किया अमिता को यानी क्रेडिट सेल, क्रेडिट सेल नहीं लिखा तो लगा दे एंट्री भी क्रेडिट सेल की, सेल क्रेडिट अमिता डेबिट, सेल क्रेडिट अमिता डेबिट 12 लिख देते हैं 7 अमिता अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट ₹1200, ₹1200। सही है ना बेटा? गुड्स अमिता को सेल किया है, उसको परचेज में रिकॉर्ड किया है, यानी सेल रिकॉर्ड नहीं हुआ है, सबसे पहले सेल रिकॉर्ड करो, फिर परचेज में हुआ है वो गलत है, उसको रिवर्स करो। तो सेल में रिकॉर्ड नहीं हुआ है, सेल में रिकॉर्ड करो, तो सेल क्रेडिट, क्रेडिट सेल, तो सेल अकाउंट क्रेडिट अमिता अकाउंट डेबिट, सेल अकाउंट क्रेडिट अमिता अकाउंट डेबिट। कितने रुपीस? सही है। अमिता को सेल किया यानी ये क्रेडिट सेल हुआ, क्रेडिट सेल हुआ तो कैश मिलती नहीं है, तो क्या होता है? अमिता इज द रिसीवर, अमिता अकाउंट डेबिट, और गुड्स गोज आउट, तो गुड्स गोन यानी सेल्स अकाउंट। अब इसको किस में लिख दिया है भाई? अब इसको किस में लिख दिया है? परचेज में लिख दिया। तो परचेज में लिखा हो गलत, और सेल में बाय मिस्टेक लिखा हुआ है, तो सेल में बाय मिस्टेक नहीं लिखा हुआ, हमने लिख दिया, उसकी नरेशन आपको मालूम है, नरेशन ड्यूली नो। अब दूसरी वाली एंट्री स्टूडेंट पता चलता है भाई, पहली वाली कौन सी एंट्री हुई कि ये सेल में रिकॉर्ड नहीं किया है, उसकी एंट्री, ये रुपीस सेल में रिकॉर्ड नहीं किया है, उसकी एंट्री। और दूसरी एंट्री क्यों पास करें? क्योंकि ये परचेज में लिखा है, यानी परचेज में जो लिखा है वो रॉन्ग है, तो रॉन्ग वाली एंट्री को रिवर्स बना। अब देख बेटा, परचेज में लिखा है तो परचेज वाली एंट्री बनाओ पहले। परचेज वाली एंट्री कौन सी बनेगी? परचेज क्या होता है? परचेज डेबिट होता है, और नेम यानी अमिता क्रेडिट होता है ना, नेम यानी अमिता क्रेडिट होता है, तो परचेज टू अमिता होता है, पर ये तो गलत लिखा है, गलत को क्या करना पड़ेगा? रिवर्स, रिवर्स में अमिता डेबिट परचेज क्रेडिट। सही है भाई? तो अमिता अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट क्रेडिट, रुपीस कितने भाई? 200।
रुपीस कितने भाई 200, तो लिखो भाई अमिता अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट क्रेडिट रुपीस 200 being चलो बेटा बात समझ में भाई। तो ये अपना टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन 4 हुआ। फिर से ये तीनों एंट्री बताता हूँ। BR19 है, लिखा 1000 है, यानी 900 लिखना बाकी है, तो 900 को लिखो। BR डेबिट टू रेखा क्रेडिट। BR डेबिट होता है, रेखा क्रेडिट। फिर 150 क्रेडिटेड बाय बैंक एज इंटरेस्ट। इंटरेस्ट अपनी इनकम है बट रिकॉर्डेड ऑन पेमेंट साइड। इनकम जो है उसको एक्सपेंस में लिखा है, तो इनकम जो है उसको इनकम में लिखा नहीं है, तो जहां लिखा नहीं है वहां लिख दो। इनकम को लिखा नहीं है, इनकम लिख दो। इंटरेस्ट इनकम, तो इंटरेस्ट क्रेडिट, बैंक डेबिट। बैंक क्रेडिटेड, क्रेडिट मतलब इनकम होता है, इनकम लिखी नहीं है क्योंकि इनकम को एक्सपेंस पार्ट में लिख दिया है, तो इनकम नॉट रिकॉर्डेड, सो रिकॉर्ड द इनकम। इनकम का नेम इंटरेस्ट, इंटरेस्ट क्रेडिट, बैंक डेबिट। अब जो गलत है उसको रिवर्स करो। तो स्टूडेंट लोग ये बात समझ में आती है ना, दो एंट्री कब पास करनी पड़ती होती है। जैसे कि परचेज को सेल में लिख दिया, सेल को परचेज में लिख दिया, इनकम को एक्सपेंस में लिख दिया, एक्सपेंस को इनकम में लिख दिया, तो वी हैव टू पास द टू एंट्री। क्यों? क्योंकि है इनकम, एक्सपेंस में लिख दिया मतलब इनकम में तो लिखा ही नहीं है। सही है ना, इनकम में तो लिखा ही नहीं है, तो जो नहीं लिखा है उसकी पहले एंट्री पास कर, जो गलत लिखा है उसकी एंट्री पास करके उसको रिवर्स कर। जो नहीं लिखा उसे लिख दे, जो गलत लिखा है उसकी एंट्री पास करके रिवर्स कर दे। वो उसकी एंट्री पास वर्किंग नोट में करना हो और रिवर्स वाली एंट्री या रेक्टिफिकेशन में लिखना। सही है? हाँ, बाकी बोले कि सर आपने बोला था कि लिखो, मैंने तो तीनों लिख दिया। अरे यार ऐसा मत करो। तो दो एंट्री कब लगेगी भाई? जब इनकम है उसको एक्सपेंस में लिखा, सेल है उसको परचेज में लिखा, तब दो एंट्री लगती। इनकम जो है उसको एक्सपेंस में लिखा मतलब इनकम में नहीं लिखा ना, तो इनकम में नहीं लिखा उसकी एंट्री लगा। एक्सपेंस में लिख दिया उसकी एंट्री एक्सपेंस की वर्किंग नोट में लगा, फिर उसको रिवर्स करो और रिवर्स की एंट्री यहाँ पे लगा। सही है बेटा? तो इंटरेस्ट क्रेडिटेड यानी इनकम, तो इंटरेस्ट इनकम का नेम, इंटरेस्ट क्रेडिट, बैंक डेबिट। गलती से एक्सपेंस में लिख दिया तो एक्सपेंस की एंट्री वर्किंग नोट में लिखो भाई। एक्सपेंस इंटरेस्ट यानी इंटरेस्ट डेबिट और बैंक क्रेडिट। एक्सपेंस इंटरेस्ट यानी इंटरेस्ट डेबिट एंड बैंक क्रेडिट। और ये एक्सपेंस लिखा है तो गलत है, तो रिवर्स मार दो। बैंक को डेबिट कर, इंटरेस्ट को क्रेडिट कर, बैंक डेबिट बेस्ट। उसी तरह था क्या भाई, गुड सोल्ड ₹1200 टू मी। हमने सेल किया पर लिखा किसमें? परचेज। अब परचेज में लिखा उसका मतलब क्या हुआ? सेल में तो लिखा ही नहीं। अब सेल में लिखा नहीं है तो उसकी एंट्री लगा, तो सेल क्रेडिट से, तो सेल क्रेडिट होता है और अमिता डेबिट होती है, तो अमिता अकाउंट डेबिट, तो सेल से अकाउंट। सही है बेटा? ये सही वाली एंट्री लगाए क्योंकि सेल में हमने लिखा नहीं। अब गलती से कहाँ लिख दिया? परचेज। परचेज की एंट्री वर्किंग नोट में लगा, परचेज की एंट्री वर्किंग नोट में लगा। परचेज की एंट्री क्या होती है? परचेज अकाउंट डेबिट टू अमिता अकाउंट, क्योंकि ये क्रेडिट वाला ही। परचेज यानी गुड्स इन और अमिता यानी गिवन, ऐसे हमने समझा। तो ये गलत, मार रिवर्स, अमिता को डेबिट बना।
परचेस को ये जो क्रेडिट है उसको डेबिट बना, ये जो डेबिट है उसे क्रेडिट बना। अमिता टू परचेस, अमिता टू परचेस। तो सही बात है स्टूडेंट्स। तो ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन हुआ खत्म। दैट्स इट। ओके, अब ये आप क्वेश्चन नोट डाउन कर लो। हाँ,